प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी बोल रहे थे सर क्लास 12th का होम साइंस का पेपर बता दीजिए ओरिजिनल 26 नवंबर का। तो बिल्कुल मेरे पेशेंट होम साइंस का बिल्कुल ओरिजिनल लेके आ चुके हैं, 100% नहीं बिल्कुल 2000% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। गृह विज्ञान का यही पेपर आपको 26 तारीख को बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी। इससे पहले हम जितना भी पेपर आपको बताए थे सब लड़े थे, ये भी पेपर 100% लड़ेंगे। ठीक है, इसका विषय कोड रहने वाला है 319। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2025 और प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ए रहने वाले। प्यारे बच्चों ये कोड वगैरह मिट गया, थोड़ा कट भी गया, उस पर आप लोग उतना मत ध्यान दीजिएगा, हम पे ऑनली विश्वास रखिए, बिल्कुल ओरिजिनल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंगों से संबंधित है। तो नोट कर लीजिएगा प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे इसका आ गया करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। यहाँ पे कोड देख लीजिए, आपको क्या बता रहे थे सभी वीडियो में कि आप कोड पे ध्यान दीजिएगा। अगर कोड रहा ऐसा वाला तो बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा, अगर ऐसा कोड नहीं रहेगा किसी पेपर में तो बुझिएगा वो डुप्लीकेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है यहाँ पे महिला प्रजनन तंत्र है। तो 2 का नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों कि सेक्स हार्मोन्स उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है और अंडा उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो हम पढ़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कोड ये लिखा हुआ है, सेम ओरिजिनल पेपर है, कोई फेक नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों 3 नोट कर लीजिएगा। बोला जाए निम्न में से किन सा हार्मोन, ठीक है, किन हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल 3 का नोट कर लीजिएगा प्रोलेक्ट्रिक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, और कम से कम इस वीडियो को अपने 5 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे 4 नंबर बोला जा रहा है क्या, राजो धर्म मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि 45 से 50 वर्ष में। ठीक है, चाल डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। थोड़ा धुंधला दिखेगी बट पेपर पूरा ओरिजिनल है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर बोला जाए कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका आंसर गलत हो चुका है। ठीक है, इससे दूसरा बच्चा अपना देख सके, उसको सही कर सके। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 6 बोला जा रहा है क्या, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। तो नोट कीजिएगा 6 का हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 बोला जा रहा है कौन सी ग्रंथि से इस स्रावित हार्मोन रुधिर में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। तो नोट कर लीजिएगा 7 का आपका हो जाएगा पैराथाइराइड ग्रंथि। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। ठीक है, 8 का नोट कर लीजिएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर रहा यहाँ पे अग्नाशय। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए सभी में कोड लगा हुआ है, सभी में कोड लगा है। ठीक है, 9 नंबर बोला जा रहा है कि मासिक चक्र के किस दिन अंडा का उत्सर्जन होता है। तो नोट कीजिएगा 9 का आपका यहाँ पे रहने वाला है 14 से 15 दिन। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए नीचे चलते हैं, यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर बोला जाए कि अंडाशय से अंडे के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। तो 10 का नोट कीजिएगा यहाँ पे अंडोत्सर्जन। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, 11 नंबर हाथ धुलाई के कितने चरण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर 11 का नोट कीजिएगा कि 6 चरण होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, 12 नंबर निम्नलिखित में से कौन जल को प्रदर्शित करता है। तो नोट कीजिएगा 12 का आपका नोट हो जाएगा यहाँ पे कीटनाशक और गाद और खनिज तेल और यहाँ पे औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आपका 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि गांव की सफाई से क्या लाभ है। तो 13 का नोट कीजिएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी डी हो जाएगा, स्वच्छ वातावरण, कम प्रदूषण और बीमारी मुक्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर रहा
14 बोला जाए कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। तो 14 का नोट कर लीजिएगा कि वायु प्रदूषण, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या जल की संरचना होती है। तो याद रखिएगा 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 16 नंबर क्वेश्चन 16 बोला जा रहा है कि स्वच्छता के किस कार्य में जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। तो 16 का नोट कर लीजिएगा कपड़े धोना, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 17 नंबर बोला जाए कि आप प्लास्टिक द्वारा किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो 17 का नोट कर लीजिएगा कि भूमि, वायु, जल, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोड देख लीजिए, सभी में कोई कोड लगा है, किसी में कोड नहीं छूटा हुआ है, ठीक है। 18 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्रोत से वायु प्रदूषित नहीं होती है। तो नोट कर लीजिएगा आपका बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 18 का बताइएगा कि तो यहाँ पे हो जाएगा बी श्वसन क्रिया, ठीक है क्या, तो श्वसन क्रिया। चलिए आगे बढ़िएगा। चलिए अब आइए 18 नंबर, ठीक है। 18 तो हो चुका है ना, 19 नंबर पे आइए। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तारीख तिथि को आरंभ किया गया। तो नोट कर लीजिएगा 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014, ठीक है। यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 20 नंबर क्वेश्चन 20 बोला जा रहा है क्या टाइफाइड बीमारी किसके संदूषण से होता है, ठीक है। याद रखिएगा 20 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल से और भोजन से, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 बोला जा रहा है स्वच्छ रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए। तो याद रखिएगा स्वच्छ रहने के लिए हमें, ठीक है, प्रोटीन्स भोजन और यहाँ पे संतुलित भोजन खाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। 22 नंबर बोला जा रहा है कि आहार आयोजन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो 22 का नोट कर लीजिएगा, हो जाएगा रसोइयों की विशेषता, ठीक है। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आइए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन 23 बोला जा रहा है क्या कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। तो याद रखिएगा 23 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर प्रोटीन हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आपका 24 नंबर क्वेश्चन रहा, बोला जा रहा है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो 24 का नोट कर लीजिएगा कि खून की कमी हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है, ठीक है। तो 25 का नोट कीजिएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन 26 बोला जाएगा खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है। तो 26 का नोट कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे सुखाकर तेल वन नमक द्वारा और चाशनी में रखकर, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 27 नंबर क्वेश्चन 27 बोला जा रहा है क्या एक मार्क निम्न में से किसके संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ नोट कर लीजिएगा 27 का हो जाएगा गुणवत्ता, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 28 नंबर क्वेश्चन 28 बोला जा रहा है कि खाना पकाने की कौन सी विधि सबसे कम स्वास्थ्यप्रद है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 का नोट कर लीजिएगा कि गहरा तलना, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कोड वगैरह देख लीजिए। 29 बोला जा रहा है कि कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। 29 का नोट कीजिएगा कि वसा हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 30 नंबर क्वेश्चन 30 बोला जा रहा है क्या भोजन पकाने से निम्न में से क्या नहीं बदलता है। तो 30 का नोट कीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 31 नंबर 31 बोला जा रहा है कि आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है, ठीक है। 31 का नोट कर लीजिएगा कि 0 से 6 महीने, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 1 मिनट। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सभी में देख लीजिए कोड लगा हुआ है, बिल्कुल ओरिजिनल है। 32 नंबर बोला जा रहा है खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होती है, ठीक है, प्रभावित नहीं होती है। तो याद रखिएगा 32 का आपका यहाँ पे रहने वाला है डी, ठीक है, स्वास्थ्य और यहाँ पे स्वच्छता और यहाँ पे आदतें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, आप लोग अपना वीडियो का क्वालिटी थोड़ा बढ़ाइएगा, ठीक है। 33 नंबर बोला जाए कि जैम जेली बनाने में आहार संरक्षण की किस विधि का प्रयोग होता है, ठीक है। तो 33 का नोट कर लीजिएगा कि ताप द्वारा होता है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 34 बोला जा रहा है भोजन विषाक्त होने का कारण है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे 34 का नोट कर लीजिएगा कि डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपका रहने वाला है 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ISI चिन्हित उत्पाद है, ठीक है। तो याद रखिएगा 35 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा गैस चूल्हा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे रहा। 36 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है, तो 36 का नोट कीजिएगा कि डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिए सभी में कोड लगा हुआ है, आप लोग कोड पे भी ध्यान दीजिएगा। किसी का भी वीडियो देखिए, चाहे मेरा या दूसरा का, ठीक है। आप कोड पे ध्यान दीजिएगा, कोड है तो ओरिजिनल है, नहीं कोड है तो डुप्लीकेट है। 37 नंबर निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो नोट कीजिएगा 37 का आपका हो जाएगा पाश्चुरीकरण, ठीक है। ये हो जाएगा पाश्चुरीकरण हो जाएगा। चलिए 38 नंबर बोला जाए क्या है विटामिन ए पाया जाता है, तो 38 का नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों। आप लोग गाजर में पाया जाता है, ठीक है। इस समय विटामिन सी पाया जाता है, सॉरी बी पाया जाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन सा आहार आवश्यक होता है, तो 39 का नोट कीजिएगा कि संतुलित आहार, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन में रहा, बोला जाए कि BCG का टीका नवजात को किस बीमारी से बचाता है, तो याद रखिएगा 41 का आपका हो जाएगा तपेदिक, ठीक है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोड वगैरह देख लीजिएगा। 42 नंबर बोला जाए कि प्रसव उपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना है, ठीक है। 42 का नोट कर लीजिएगा कि नवजात की और मादा की, ठीक है। ABC मतलब AB दोनों हो जाएगा, C हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जाएगा भ्रूण में सबसे पहले विकसित होने वाला अंग कौन सा है, तो याद रखिएगा कि हृदय है, ठीक है। इसका डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आइए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन। 44 बोला जा रहा है माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है, याद रखिएगा 44 का हो जाएगा प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता और बीमा सुरक्षा एवं स्नेह, ठीक है। इसी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा आपका 45 नंबर, बोला जा रहा है गाँव में मात्र एक एवं शिशु केंद्रों का क्या कार्य है, तो नोट कीजिएगा 45 का हो जाएगा डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 46 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए चेक की वैधता अवधि क्या है, ठीक है। तो 46 का नोट कर लीजिएगा, आपका बी हो जाएगा 3 महीने, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आ गया 47 नंबर क्वेश्चन, बोला जाए कि आंतरिक सज्जा किसकी अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे 47 का नोट कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा कौशल रुचि अधन का सदुपयोग, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, आपका यहाँ पे रहा प्यारे बच्चों 48 नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है निम्न में से कौन सी मौद्रिक आय है, तो याद रखिएगा 48 का आपका यहाँ पे होने वाला है करेक्ट आंसर ब्याज, ठीक है। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 48 नंबर 49 में बोला जाए निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप से जाना जाता है, तो नोट कीजिएगा 49 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ATM कार्ड, ठीक है। डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 50 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के पास सब्जेक्टिव पेपर अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले ही पहुंचेगी। और ये बिल्कुल 2000% रियल पेपर, कोई फेक कोई एडिटिंग नहीं है, ठीक है। 50 नंबर निम्न में से कौन पारिवारिक आय है, तो नोट कीजिएगा 50 का आपका डी होने वाला है। इनमें से सभी मौद्रिक आय और वास्तविक आय और मानसिक आय, ठीक है। तो इसका नोट डी कर लीजिएगा, याद करके जाइएगा अच्छे से, क्योंकि फाइनल बोर्ड में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन लड़ जाएंगे।